हेलो बच्चों। आज हम अपनी हिंदी कक्षा में पाठ 9, 11 और पाठ 13 की भाषा की बात को समझेंगे। भाषा की बात पाठ 9। निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। अब स्वयं सोचकर इनसे वाक्य बनाओ। ये जो शब्द दिए हैं इनसे हमको वाक्य बनाना है और इसका अर्थ भी बताना है। तो पहला शब्द है खोसना। खोसना मतलब फसाना। आपने देखा है, माँ ने साड़ी का पल्लू कमर में खोस लिया। दूसरा है शब्द जो है जमघट। जमघट का अर्थ होता है बेटा भीड़। उदाहरण है इसका, आज यहाँ जमघट है, मतलब भीड़ है। अगला शब्द है टटोलना। टटोलना का अर्थ होता है ढूंढना या खोजना। मुझे टटोलने पर भी वह सामान नहीं मिला। कुढ़ना। कुढ़ना का अर्थ होता है अपने आप पर क्रोध करना। कई बार हम लोग कुछ बात ऐसी किसी की हमको बुरी लगती है और हमको वो सहन नहीं होती, लेकिन हम बोल नहीं पाते और अपने आप पर ही हम क्रोध जताते हैं। उसका वाक्य है, उसकी गलत बात सुनकर मैं कुढ़ने लगी। अगला शब्द है ठहाका। ठहाका मतलब जोर से हंसना। कई बार आपने देखा, कई कुछ बात हम लोग ऐसे बोलते हैं और किसी को बड़ा मजा आता है और वो लोग खूब जोर से हंस देते। इसका उदाहरण है चुटकुला सुनकर सबने ठहाका लगाया। चुटकुला मतलब कोई जोक किसी ने सुनाया और वो सुनकर कि सब लोगों ने जोर से ठहाका लगाया, मतलब जोर से सब लोग हंस दिए। अगला शब्द है अगुआ। अगुआ मतलब कोई कुछ काम करने के लिए जब अपने आगे आ जाता है ना, तो उसको अपन कहते हैं अगुआ। मतलब कोई काम करने के लिए वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, पूरी जवाबदारी ले लेता है और वो बोलता है कि ये काम में मैं आपका लीडर बन के आपके साथ चलूंगा और सारा काम करूंगा। तो उसका अर्थ है आगे चलने वाला। उसका वाक्य है उसने अगुआ बनकर काम किया। अगला शब्द है पुचकारना। पुचकारना मतलब प्यार से बुलाना या सांत्वना देना। किसी को अपन सांत्वना देते ना कि ऐसा हो गया, चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं पुचकारना। पुचकारते ही कुत्ता मेरे पास आ गया। अपन जानवरों को बड़े प्यार से बुलाते और वो हमारे पास आ जाते हैं। खलना। खलना मतलब बुरा लगना। जब कोई चीज हमको बहुत खलने लगती, बुरी लगने लगती है, तो उस शब्द को कहते हैं खलना। बुरी बातें सबको खलती हैं। हेकड़ी। हेकड़ी मतलब अकड़। कई बार किसी को बहुत अकड़ रहती, किसी को पैसे की अकड़ रहती, किसी को अपनी सुंदरता की अकड़ रहती है ना। तो उसी प्रकार अकड़ का हेकड़ी का अर्थ है अकड़ना। नसीहत मिलने के बाद उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। मतलब उसको किसी चीज से सबक लगा और सबक लगने के बाद उसकी सारी हेकड़ी जो थी, सारी अकड़ जो थी, वो निकल गई, वो इंसान सुधर गया। अगला शब्द है बेटा तारीफ। तारीफ का मतलब है प्रशंसा। वह तारीफ सुनकर खुश हो गया। कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले शब्दों, मतलब नकारात्मक विशेषण को छांट कर लिखो। उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। जैसे घमंडी। तो घमंडी क्या है? नकारात्मक विशेषण है, विशेषता बता रहे। जैसे हमने बोला वह लड़की घमंडी है, तो उस लड़की का क्या विशेषता है कि वह घमंडी है। घमंडी का ऑपोजिट जो उल्टा अर्थ होगा उसको भी हमको बताना है। घमंडी का उल्टा अर्थ है स्वाभिमानी, जो बहुत स्वाभिमानी होता है। ठीक है। और फिसड्डी मतलब डरपोक टाइप का। और बढ़िया मतलब बहुत अच्छा। ईर्ष्यालु जलन करने वाला। प्रेमी मतलब सबसे प्यार और भाईचारा रखने वाला। बेशर्म जिसको किसी बात की शर्म ना हो, उसका उल्टा अर्थ है शर्मीला। फालतू, अपन बोलते हैं ये चीज फालतू है, उसका ऑपोजिट है जरूरी, आवश्यक। अगला शब्द है उतरा चढ़ा। कीमती, सस्ता। चिंतित मतलब बहुत चिंता करना। और निश्चिंत, कई लोग बड़े निश्चिंत रहते हैं, उनको किसी बात की कितना भी टेंशन ना आ जाए, निश्चिंत रहते हैं, चिंता नहीं करते। अगला शब्द है भयानक, जो डरावना सा है। दूसरा उसका अर्थ है उल्टा अर्थ
मन भावन मतलब मन को भाने वाला, अच्छा लगने वाला। अब हम पाठ 11 की भाषा की बात को समझेंगे। पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं। बताओ किन किन चीजों का स्पर्श ऐसा होता है। चिकना किस किस से लगता है? मुलायम, सख्त, चिपचिपा, खुरदुरा, भुरभुरा। इनको छूने से कैसा लगता है ये हमको बताना। जैसे हम पहला शब्द लें, चिकना। तो चिकना किस किस चीज में हमको महसूस होता है? तेल में, घी, मक्खन आदि में चिकनापन होता है। मुलायम, सॉफ्ट, जो रेशम का कपड़ा, कपास मतलब रुई, ये सारी चीजें बहुत मुलायम होती। सख्त मतलब कड़क थोड़ी सी। लोहा हार्ड होता है, पत्थर आदि ये सब चीजें जो रहती है वो बहुत हार्ड रहती है, सख्त रहती है। चिपचिपा, किसमें चिपचिपापन होता है? गोंद, मतलब उसको छूने से उंगली चिपक जाती है, फिर थोड़ा सा ताकत लगा के ऐसे खींचना, चिपचिपापन। चाशनी भी चिपचिपी होती है। ये सारी चीजें चिपचिपी होती। खुरदुरा थोड़ा रफ सा रहता है। पत्थर, लकड़ी की छाल, आपने देखा होगा जो पेड़ रहते हैं और पेड़ में जो स्टेम रहती है, उनका मेन तना जो रहता है वो थोड़ा खुरदुरा रहता है। अगला शब्द है भुरभुरा। रेत भुरभुरी होती है। आप लोग ने अभी दिवाली में रंगोली डाली होगी जो पत्थर से पीस के बनाई जाती है, वो भी खुरदुरी। तो ये सारे उदाहरण हैं जिनको छूने से स्पर्श इस प्रकार का होता है। अगर मुझे इन चीजों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। ऊपर रेखांकित संज्ञाएं, रेखांकित मतलब जो अंडरलाइन संज्ञाएं हैं, जैसे खुशी, सुंदरता, ये रेखांकित, इनके नीचे रेखा खींची हुई है। तो किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही है। ऐसी संज्ञाएं जैसे कि खुशी और सुंदरता भाव भी बता रही है और विशेषता भी बता रही है। तो ऐसी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाएं कहलाती। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होता है। मतलब दशा और कार्य, क्या उस समय की क्या दशा है और क्या कार्य, उससे भी उसका संबंध होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। भाव मतलब जो फीलिंग्स होती है वो हम सिर्फ महसूस करते हैं। जैसे किसी ने बोला हम मुझे आज बहुत दुख लग रहा है, तो उस दुख को हम सोच सकते हैं हाँ उसका मन उदास है, लेकिन उस दुख वाले शब्द को हम छू नहीं सकते। तो भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो सिर्फ महसूस करती हैं, उनको देख या छू हम नहीं सकते। आगे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने, उन्हें भी पहचान कर लिखना है। कुछ क्रिया होती है और कुछ बेटा क्या होती है? संज्ञा। तो हमको पहचानना है कि कौन सा शब्द क्रिया है और कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है। जैसे मिठास, मिठास कैसा शब्द? मिठास का मूल शब्द क्या है? मीठा। मीठा से बनता है, मीठा से जो भाववाचक संज्ञा बनी है वो है मिठास। और ये क्या है? विशेषण, क्योंकि ये विशेषता, जैसे अपन बता सकते हैं कि जलेबी बहुत मीठी है। जलेबी की क्या विशेषता है? कि वो मीठी है। तो ये चीज विशेषण है। भूख, भूखा भी जो भूख से भूखा शब्द से बना है भाववाचक शब्द भूख, और उसका मूल शब्द है भूखा। तो उसकी विशेषण क्या हुआ? ये क्या है बेटा? विशेषण। उसी प्रकार शांति, शांत, ये भी विशेषण है। भोलापन, भोला, विशेषण है। बुढ़ापा, बूढ़ा, ये भी विशेषण है। अगला शब्द है घबराहट। मूल शब्द है घबराना, और ये क्या है? क्रिया, होना, किसी चीज का होना, चलना, घबराना, दौड़ना, ये सारे शब्द क्रिया होते हैं। उसी प्रकार अगला शब्द है बहाव। बहाव, बहना, क्रिया हो रही है। फुर्ती, फुर्तीला, ये विशेषता बता रहा है। जैसे अपन ने बोला राम बहुत फुर्तीला है, तो राम की वो विशेषता है। ताजगी, ताजा, विशेषण है। एहसास, ये संज्ञा शब्द है। मजदूरी, ये भी संज्ञा शब्द है।
पाठ 11। मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूं। आदि का शब्द है बेटा, मुझे आदत सी पड़ गई है। और दूसरा शब्द है, उस बगीचे में आम, अमल अमलतास, सेमल आदि तरह तरह के पेड़ थे। यहाँ पे जो आदि छोटी की मात्रा लगी, जिसमें आदि मतलब और भी इसी प्रकार के, और दूसरा जो आदि है जिसमें बड़ी की मात्रा लगी है, उसका शब्द अर्थ होता है आदत में हो जाना। पर उनके अर्थ भिन्न है, एक आदि अलग है, दूसरे आदि। शब्द हमको सुनाई वैसे ही दे रहे हैं, लेकिन उनके दोनों के अर्थ जो हैं अलग अलग है। ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे हमको अर्थ स्पष्ट करना है। पहला शब्द है अवधि। ध में छोटी की मात्रा लगी। अवधि मतलब कितना समय। तो उसका वाक्य बनाया है, परीक्षा की अवधि 2 घंटे की थी। दूसरा शब्द है अवधि। ये एक भाषा होती है, अपन ने पढ़ा है पोयम अवधि भाषा की। तो इसका वाक्य बनेगा, अवधि भाषा बहुत लुभावनी होती है, मन को भाने वाली होती है। में मतलब उसके अंदर, एक ही मात्रा लगी, एक ही मात्रा। में मतलब लड्डू डब्बे में रखे हैं। और दूसरा होता है मैं, जो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं इस शब्द का। मैं जबलपुर जा रही हूं। अगला शब्द है और। मैंने चारों ओर देखा, मतलब चारों तरफ देखा। और दूसरा शब्द है और मतलब इसके अलावा। रानी और प्रीति मेला घूमने गए हैं। दिन, माँ दिन भर काम करती। दिन का अर्थ है दिन, एक दिन, 2 दिन। और दूसरा है दीन। दीन मतलब जो बहुत, जिनको दया करने वाले जो लोग हैं, जिनके ऊपर हमको दया करने, जो जरूरतमंद है, ऐसे लोग। हमें दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। मेल मतलब आपस में मिलना, है ना। तो उसका शब्द बनेगा, मेल मिलाप से रिश्ते बने रहते हैं। अगर हम लोगों से मेल मिलाप करते रहे, मिलते जुलते रहे, तो हमारे रिश्ते हमेशा बने रहेंगे। और हम मिलेंगे नहीं तो हमारे रिश्ते बिगड़ जाएंगे। दूसरा शब्द है मैल। मैल का अर्थ है जो गंदा हो जाता है, जो चीज जिसमें मैल लग जाता है, उसको हम बोलते हैं मैल। कपड़े में बहुत मैल लगा था। सिल, सिल पर मसाला पीसा जाता है। आपने सिल बट्टा देखा होगा पहले के समय में बहुत, आजकल तो मिक्सी का जमाना आ गया बेटा। लेकिन सिल जो होता है पत्थर का बना होता है, इसमें मसाला पीसते हैं। शील मतलब बहुत सरल और अच्छे स्वभाव की। तो शील का अर्थ है बहुत अच्छा स्वभाव, सरल सा स्वभाव। मेरी माँ शील स्वभाव की है। भाषा की बात, पाठ 13। नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ, उनमें क्या फर्क है। ये जो शब्द दिए हैं, इनमें हमको डिफरेंस बताना है। पहला शब्द हम लेंगे स्नेह। स्नेह का अर्थ होता है कोमलता और देखभाल की भावना वाला। ये शब्द कब प्रयोग करते हैं, जहाँ पे हमको बहुत मतलब कोमल सा लग रहा है और हम उनकी केयर कर रहे हैं, इधर पे हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे माँ बच्चे से स्नेह रखती है। दूसरा शब्द है प्रेम। यह एक आकर्षण और निजी जुड़ाव का भावना होती है बेटा। जैसे हम हमारे और हमारे पड़ोसी के परिवारों में आपसी प्रेम बना रहता है। ग्रह, ये अंतरिक्ष में घूमने वाले खगोलीय पिंड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रह। ग्रह। और दूसरा है ग्रह। ये ऊपर वाला जो शब्द है ग्रह, और नीचे वाला ग्रह। घर, जहां मनुष्य निवास करते हैं, हमारा घर। और शांति, जिस स्थान पर हलचल ना हो। जैसे अपन कहते हैं आज यहाँ पे बहुत शांति है, मतलब जहाँ पे हलचल नहीं है। और एक होता है सन्नाटा। ठीक है, तो उस वातावरण जहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा, एक भी आवाज नहीं आ रही, कुछ अजीब सा माहौल रहता है, तो ऐसा वातावरण जहाँ पे चुप्पी सी हो। अगला शब्द है बेटा निधन, मतलब मृत्यु। जैसे अपन बोलते हैं आज यहाँ पे किसी का निधन हो गया है। और एक शब्द होता है निर्धन। निर्धन का अर्थ है आर्थिक तंगी, जहाँ पे गरीबी छाई हो, पैसे की कमी हो, उसको हम बोलते हैं निर्धन। धूल, मिट्टी के कण। और दूसरा एक शब्द है राख। जब वस्तु के जल जाने के बाद जो भी कुछ अवशेष बचे रहते हैं, उसको हम बोलते हैं
सब कुछ राख हो गया, मतलब जल के नष्ट हो गया। एक होता है समान, मतलब बराबर, जैसे सबके समान अधिकार है, सबके बराबर के अधिकार है। और दूसरा है सामान, सामे आ की मात्रा लगी, सामान मतलब कोई भी वस्तु, समान और सामान। तो एक होता है सामान मतलब वस्तु, और समान मतलब बराबर। कविता में दिन रात शब्द आया है। दिन और दिन जो शब्द है वो रात का ऑपोजिट विलोम शब्द है। तुम ऐसे चार शब्दों के जोड़े लिखना है हमको, और जोड़ों के अर्थ को समझने के लिए वाक्य भी बनाना है। तो पहला शब्द है आना जाना। आना और आने का उल्टा विलोम शब्द है जाना। आज घर में लोगों का आना जाना लगा है। छोटा बड़ा, छोटा शब्द का विलोम शब्द है बड़ा। छोटे बड़े सभी से अच्छे से बात करनी चाहिए। जीवन मरण, जीवन मरण ईश्वर के हाथ में है। लाभ मतलब फायदा होना, हानि मतलब नुकसान होना। व्यापार में मतलब बिजनेस में लाभ और हानि लगी रहती है, कभी घाटा होता है, कभी फायदा होता है। थैंक यू बच्चों, मुझे उम्मीद है कि भाषा की बात आपको, इन पाठों के भाषा की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।